नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको लवक। क्या बताने जा रहे हैं? लवक। और लवक में मुख्यतः हम आपको बताएंगे हरित लवक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं, तुरंत फटाफट जानिए जो लवक होते हैं। लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लवक को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स कहते हैं। ये लवक होता है। ठीक है, और लवक की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, हीकल। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, हीकल। 1865 में किया था। इसी खोज किसने किया था? लिख लीजिए, इसी खोज किया था 1865 में हीकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी खोज किसने किया था? ये हीकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि इसका नाम जो दिया गया था, नाम दिया था इसका लवक का नाम किसने दिया था? वैज्ञानिक सिम्पर साहब आए थे। कौन आए थे? सिम्पर साहब ने इनका नामकरण किया था। कौन वैज्ञानिक थे? सिम्पर साहब ने इनका नामकरण किया था। इसको ध्यान रखिएगा। खोज किसने किया? हीकल ने किया था। नाम किसने किया था? सिम्पर दिया था। और पता है, ये लवक जो है सबसे अधिक पौधों में पाया जाता है। जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, हरे पादपों में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत संख्या में मिलता है। कौन? लवक। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। और जो ये लवक होते हैं ना, इनकी जो झिल्ली होती है, ये दोहरी परत की बनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है दोहरी परत की। तो इनकी जो झिल्ली है भैया, वो दोहरी परत की बनी होती है। कितनी परत की? दोहरी परत की झिल्ली होती है। दोहरी परत की झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती दोहरी परत की। ये आपकी बात हो गई। ठीक है, दोहरी परत की झिल्ली होती है। और इसकी जो संरचना होती है, गोल या अंडाकार होती है। क्या होती है? गोल या अंडाकार इसकी संरचना होती है। गोल या अंडाकार इसकी संरचना होती है। ये पेन थोड़ी मोटा चल रहा, पर आप लोग मैनेज करिए। अंडाकार इसकी संरचना होती है, ये देखिए। ठीक है, और ये लवक जो है, पता कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवक क्या है? आपको देखिए, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका लवक हो गया, क्या हो गया? अवर्णी लवक। क्या हो गया? अवर्णी लवक। एक ये हो गया आपका। फिर दूसरा हो गया वर्णी लवक। हो गया, क्या हो गया? वर्णी लवक। और फिर आपको बताया जाएगा हरित लवक, जो आज आपका टॉपिक से हरित लवक। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला बताया जा रहा है अवर्णी लवक के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है? आपको हम बताने जा रहे हैं अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक क्या होते हैं, इनको आप जानिए। अवर्णी लवक, वीडियो नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके वीडियो चल रहा है। ठीक है, ये जो आपके अवर्णी लवक है भैया, ये क्या होते हैं? मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। अवर्णी लवक उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। अब आप समझ सकते हैं कहाँ होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, मुख्यतः ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यतः ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। नंबर 1 पॉइंट यहाँ से नोट हुआ। दूसरा, भोज्य पदार्थों के संग्रह वाले स्थानों पर ये आपके लवक पाए जाते हैं। स्थानों पर ये लवक पाए जाते हैं। स्थानों पर मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं। कौन? अवर्णी लवक। ये इसको नोट करिए, अवर्णी लवक को। ठीक है, और पता है ये खुद 3 प्रकार का होता है अवर्णी लवक। ये खुद 3 प्रकार का होता है अवर्णी लवक। तो कौन कौन से 3 प्रकार के अवर्णी लवक है? एक तो पहला प्रोटीनोप्लास्ट। क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। और दूसरा आपका प्रोटीनोप्लास्ट के बाद आपका आता है एमाइलोप्लास्ट। क्या है?
एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। क्या वीडियो दिखाई दे रहा है, मैं देख सकता हूँ एक बार? हाँ ठीक है। तीसरा आपका है इलायोप्लास्ट। तीसरा क्या है आपका? इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के आपके अवार्णी लवक होते हैं। और जो प्रोटीनोप्लास्ट है भैया, ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये वाले लवक कहाँ पाए जाते हैं? और ये बीज, जो बीज होते हैं ना, जो बीज होते हैं उनमें प्रोटीनों का संग्रह करते हैं। कौन? प्रोटीनोप्लास्ट। जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये बीज में, जहाँ बीज मिलता है वहाँ पर प्रोटीन का संग्रह करते हैं। मतलब ये वाला जो आपका प्रोटीनोप्लास्ट है ये बीजों में प्रोटीन का संग्रह करते हैं। किसमें करते हैं? बीजों में प्रोटीनों का संग्रह करते हैं, प्रोटीनों का संग्रह करते हैं। क्या ज्यादा छोटे अक्षर तो नहीं है? छोटे अक्षर तो नहीं है? नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो प्रोटीनोप्लास्ट जो है ये बीजों का संग्रह करते हैं, और ये वाले जो हैं ये मंड का संग्रह करते हैं। ये क्या करते हैं? मंड का संग्रह करते हैं, मंड का संग्रह करते हैं, मंड का संग्रह करते हैं। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये मंड का संग्रह करते हैं। और ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है बीजों में प्रोटीन का संग्रह करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जो वसा के संग, जो इलायोप्लास्ट है, जो इलायोप्लास्ट है आपका, ये ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जहाँ पर आपका बीजों, जहाँ पर आपको वसा का संग्रह होता है। कहाँ पर? वसा के संग्रह वाले स्थान पर पाए जाते हैं। वसा, वसा कहाँ पाए जाते हैं? वसा संग्रह करने वाले बीजों में, करने वाले बीजों में मिलते हैं। कौन मिलते हैं? इलायोप्लास्ट। जैसे अरंडी, जैसे अरंडी का बीज किसका है? एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लेंगे अरंडी का बीज, अरंडी का बीज। ये रहा आपका इतना पूरा किसके बारे में? आपका अवार्णी लवक के बारे में। इसके बाद दूसरा आता है वर्णी लवक। क्या आता है? वर्णी लवक आता है। तो वर्णी लवक भी लिख लीजिए आप, वर्णी लवक। और वर्णी लवक के बारे में आपको पता है वर्णी लवक कहाँ पाया जाएगी? जहाँ रंग बिरंगों का काम होगा। तो कहाँ पाया जाते हैं? फूलों में पाया जाता है, पंखुड़ियों में पाया जाता है, कुछ पत्तियों में पाया जाता है। यानी ऐसे स्थानों पर वर्णी लवक मिलते हैं जो रंगीन भाग होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये लवक जो होते हैं कई रंगों वाले होते हैं। कितने? कई रंगों वाले होते हैं, कई रंगों वाले, कई रंगों वाले ये होते हैं, कई रंगों वाले लवक होते हैं। क्या होते हैं? कई रंगों वाले लवक होते हैं। और कहाँ पा जाएंगे? लगभग ये कहाँ पा जाएंगे बता सकते हैं आप? बता सकते हैं कहाँ पाते हैं? ये आपके ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर आपको रंग मिलते हैं, जैसे पुष्पों में, है ना? कहाँ पाए जाते हैं? पुष्पों में, पुष्पों में, पुष्पों में पाए जाते हैं, पंखुड़ियों में पाए जाते हैं, पंखुड़ियों में पाए जाते हैं। ये नोट डाउन करते हैं फटाफट, नोट डाउन करिए फटाफट, ठीक है। अब ये देखिए ये जो वाणी लवक है, ये वाणी लवक भी 2 प्रकार का होता है। वाणी लवक भी 2 प्रकार का होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वाणी लवक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो आपका होता है, क्या होता है? जैसे देखिए, ये तो अभी आप ध्यान रखिएगा, या हरित लवक का संरचना है, इस पर अभी ध्यान मत करिएगा। एक फियोप्लास्ट होता है, एक रोडोप्लास्ट। तो वाणी लवक जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, एक फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, और दूसरा आपको होता है रोडोप्लास्ट। ये यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। फियोप्लास्ट शैवालों में पाया जाता है। और कहाँ? जो फियोप्लास्ट है ये मिलता है आपका शैवालों में। कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है शैवालों में। कहाँ? शैवालों में मिलता है। और कहाँ पाया जाता है बता सकते हैं आप लोग? बता दीजिए कहाँ मिलते होंगे भाई? शैवालों में। और डायनोफ्लैजिलेट्स, कहाँ? डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। और इनका जो भूरा रंग होता है ना, इनका जो भूरा रंग होता है थ्यूकोजैंथिन वर्णक के कारण होता है।
इनका जो भूरा रंग होता है ये भूरा रंग फ्यूकोजैंथीन के कारण इनका भूरा रंग होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का। और जो रोडोप्लास्ट है, रोडोप्लास्ट में क्या पाया जाता है पता है आपको? इनमें आर फाइकोइरथिन, इनमें जो पाया जाता है आर फाइकोइरथिन, आर फाइकोइरथिन पाया जाता है, जिसके कारण रंग बिरंगे कुछ आपके पादप दिखाई देते हैं। और एक और होता है इसमें फाइकोसाइनिन, क्या होता है? आर फाइकोसाइनिन भी इसमें मिलता है। तो यह हो गया आपका वर्णी लवक के बारे में। अब वर्णी लवक के बारे में आपको जो पढ़ाना है हरित लवक के बारे में देखिए क्या आपको बताने जा रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ से हरित लवक में लिख के दे रहा हूँ। ये आपको जो हरित लवक है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हरित लवक, ये तो हरित लवक में क्या होता है भैया? ये हरित लवक का देखिए स्ट्रक्चर है, ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी जो परत है ये दोहरी परत की बनी होती है। कितने परत की? दोहरी परत की बनी होती है। और इसको सिम्पर ने कहा किया था, क्या किया था? सिम्पर ने खोज किया था, ये इम्पोर्टेंट। सिम्पर ने किया था, खोज किया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पौधों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवक पाया जाता है, पौधों में सबसे ज़्यादा कौन सा लवक पाया जाता है, वो अवर्णी की हरित लवक, तो आपका उत्तर होगा क्या होगा? हरित लवक पाया जाता है। और इसके पश्चात इसमें और क्या होता है? इसकी जो संरचना है बहुत गजब की होती है। इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लिख सकते हैं इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। खोज किसने किया था? सिम्पर ने किया था इसके। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है? एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्या कवकों में पाया जाता है? क्या कवकों में हरित लवक पाया जाता है? तो नो, कवकों में नहीं मिलता, कवकों में नहीं मिलता, कवकों में नहीं मिलता। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पॉइंट मिला, कवकों में नहीं मिलता है ये हरित लवक, ठीक है। क्या वीडियो यहाँ से दिखाई दे रहा है? एक बार बताइए, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? चलिए, और इनकी जो कोशिका में संरचना संख्या होती है ना, ये 20 से 40 संख्या में कितनी होती है? प्रति कोशिका में ये 20 से 40 होते हैं। एक कोशिका में 20 से 40 होते हैं, क्या? हरित लवक होते हैं, ठीक है। अब देखिए हरित लवक में क्या होता है? इसके चारों जो आपकी दोहरी परत की झिल्ली है ना, इसकी जो मोटाई होती है ये 5 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है? 5 नैनोमीटर की। यानी झिल्ली, दोहरी झिल्ली की मोटाई ये लगभग 5 नैनोमीटर की होती है। 5 नैनोमीटर की होती है। किसकी? ये दोहरी झिल्ली है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 नैनोमीटर की होती है। और प्रति कोशिका में इसकी जो संख्या है 20 से 40 होती है। और इसके अलावा इनकी जो संरचना है किस प्रकार की होती है ये? तो पट्टीदार, सर्पिलाकार, प्यालेनुमा। संरचना के मामले में आप लिख सकते हैं संरचना कैसी होती है, आप बता सकते हैं आराम से। ये होती सर्पिलाकार होती है, पट्टिकाकार होती है, पट्टिकाकार, और प्याले नुमा होता है। क्या होता है? प्याले नुमा इसकी संरचना होती है। किसकी? हरित लवक की। इतना हरित लवक के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? तरल पदार्थ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? तरल पदार्थ क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ जो ये आपको ब्लू कलर से दिखाया गया डॉट डॉट करके, ये आपको स्ट्रोमा है। इसी को पीठिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पीठिका भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें तरल पदार्थ, इसके तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पीठिका। इसके तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं?
या तो स्ट्रोमा कहते हैं, या तो हम पीठिका कहते हैं, पीठिका। ठीक है। और इसमें जो ढेरी की समान संरचनाएं हैं, जो ढेरी की समान संरचनाएं हैं, इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेना या ग्रेनम। ये आपका ग्रेनम होता है, जो सिक्कों के ढेर जैसी जो रचना है, इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। किसकी संरचना को? सिक्कों के ढेर जैसी यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ग्रेनम। और इस पूरे समूह को हम क्या कह देते हैं? इनकी जो ग्रेनम है, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। यानी ग्रेनम के समूह को हम कहते हैं थाइलेकोइड, ये कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है? तो ये हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात आ रही है कि इस स्ट्रोमा में जो आपको पता है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं, तो ये CO2 जाता कहाँ है? तो CO2 जो भी होता है ये इसी स्ट्रोमा में जा कर के संग्रहित हो जाता है, अर्थात अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो CO2 ये मेन इंपॉर्टेंट है। CO2 का अवशोषण आपका स्ट्रोमा में ही होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में ही होता है। यहाँ आपके लिए स्ट्रोमा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बताइए, और जो आपकी ये कोशिका इसकी झिल्ली है, ये झिल्ली है ना, ये झिल्ली का कार्य क्या है? ये झिल्ली क्या है? कोशिका द्रव्य और स्ट्रोमा में जो भी आइटम आ जा रहे हैं उसके स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ये आपकी दोहरी झिल्ली। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में 440 से 60, इसी स्ट्रोमा में इनकी जो संख्या होती है ग्रेनम की संख्या कितनी होती है भैया? ये भी नोट कर लो। ग्रेनम की संख्या आपकी लगभग 40 से 60 होती हैं। ये हुआ आपका, इतना आपको हुआ हरित लवक के बारे में। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो आपके थाइलेकोइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़ा है या इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये इसको कहते हैं पट्टालिका स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? पट्टालिका स्ट्रोमा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लैमिनी। क्या कहते हैं? इसको हम लैमिनी कहते हैं। और इसके अलावा जो चपटी संरचनाएं होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? ग्रेनम पट्टालिकाएं कहते हैं। और एक बात सुन लीजिए, थाइलेकोइड में क्वांटम सोम होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटा सोम। ये जो थाइलेकोइड है, इसमें क्वांटा सोम होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर थाइलेकोइड में क्वांटा सोम के कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जो थाइलेकोइड होता है उसमें क्वांटम के कण होते हैं, और क्वांटम में क्लोरोफिल कण होते हैं, और इस क्वांटम में क्लोरोफिल कण होते हैं। क्वांटा सोम में क्लोरोफिल के कितने? क्लोरोफिल इस क्वांटम सोम में यहीं पर कण होते हैं भैया। इस क्वांटम सोम में आपकी जो क्लोरोफिल कण की संख्या है वो लगभग 230 इंपॉर्टेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल के 230 अणु होते हैं, 230 अणु होते हैं ये। ठीक है। और अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस हरित लवक से संबंधित, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, प्रकाश अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप रात में भी तो अभिक्रिया होती है, दिन में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो कहने का मतलब जो प्रकाश में होती है अभिक्रिया उसको प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो आपके ग्रेनम में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ? दिखाई दे रहा है?
चलिए यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया जो आपकी होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया जो आपकी होती है वो कहाँ होती है? ग्रेनम में होती है। कहाँ होती है? ग्रेनम में होती है। और एक और होती है, वो है आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या है वो? अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया ये होती है स्ट्रोमा में। क्या होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया आपकी ग्रेनम में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। और ये हरित लवक का जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। हरित लवक का क्या है मुख्य कार्य? प्रकाश संश्लेषण करना। थोड़ा मैं पानी पी लेते हैं उसके बाद। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, और अब मैं थोड़ा सा मिटा कर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान करिएगा, ठीक है। उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और वीडियो रोक करके समझ सकते हैं। और जो नोट करने वाले पॉइंट उसको नोट करिए। सबसे पहले बताते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जो अभी हमने बताया क्वांटनसोम, जो थाइलाकोइड में कण होते हैं क्वांटनसोम, वही क्वांटनसोम प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थान है। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो आप क्वांटनसोम क्या है? क्वांटनसोम ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सक्रिय स्थान होता है, यही सबसे अधिक होता है। और जो हरित लवक है आपका, ये अधिकतर पत्तियों के पर्ण मध्योतक कहाँ पर आता है? मीसोफिल में पाता है, पर्ण मध्योतक में मिलता है। और जो हरित लवक है ये कहाँ मिलता है? पर्ण हरित लवक अधिकतर पर्ण मध्योतक में मिलता है। और इसी कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो आपकी डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार होता है। मैं थोड़ा पेन को सही कर लूँ। होता क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे याद है तो मैं लिखे दे रहा हूँ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और क्या होता है आपका? 6H2O कर दीजिए। ये आपका बनेगा, क्या बनेगा? C6H12O6 से ग्लूकोज बनता है आपका। क्या बनता है? ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन बनती है, प्लस आपकी ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में निकलती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इम्पॉर्टेंट है, साथ में क्लोरोफिल जरूरत है। क्या है? क्लोरोफिल। और साथ में CO2 की बहुत आवश्यकता होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई या रिएक्शन हो गई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और पता है इसमें क्या होता है? इस जो हरित लवक होता है, हरित लवक में लिपिड्स पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, फेरिक आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और मैग्नीज आयन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी कौन कौन से आयन मिलते हैं इसमें? आपका फेरिक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम हो गया, ये आयन मिलते हैं। साथ में राइबोसोम मिलता है, लिपिड मिलता है, आदि पर्याप्त मात्रा में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरित लवक में कौन से आयन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे फेरिक, मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और एक बात और सुन लीजिए, जो आपके हरित लवक है ना, ये हरित लवक, इसमें खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? खुद का डीएनए और आरएनए होता है, RNA होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्ध रूप से, इसको स्वशासित, इसको हम कहते हैं अर्ध रूप से
स्वशासित स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। ये रहा आपका भैया क्या हो गया, क्लोरोफिल के बारे में, मतलब लवक के बारे में, तीनों के बारे में हमने बता दिया डिटेल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक्स अगले टर्न पर, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद जय भारत।